हेलो फ्रेंड्स, एकेएस न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं नीरज शर्मा विशु आपके सामने एक केस रखना चाहता हूँ। इस बार कोई स्टोरी नहीं, एक्चुअली बात है 2019 की। आज से अराउंड 3.5 पौने 4 साल पहले अगस्त महीने की रक्षाबंधन का दिन था। दिन नहीं, रक्षाबंधन से कुछ देर पहले मेरी वाइफ रीना शर्मा, जिनसे अभी आपकी मैं बातचीत कराऊंगा, वो दिल्ली से बटाला जा रही थी। हमने टिकट बुक की थी ट्रेन में, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के कि वो ट्रेन डायरेक्ट अपने डेस्टिनेशन पे जाएगी या नहीं। वो ट्रेन बटाला की जगह जलंधर के बाद अपना रूट चेंज कर गई और किसी और जगह मुकेरियां की जगह पे चली गई। तो वहाँ मेरी वाइफ को, जो अकेली थी उस टाइम, मैं भी नहीं था बिकॉज रक्षाबंधन के टाइम पे घर पे भी मेरी बहन को आना था। तो मेरी बहन को यहाँ आने की वजह से मैं यहाँ था और मेरी वाइफ वहाँ गई थी। वेल, थोड़ा पर्सनल हो रहा हूँ मैं इस बारे में बिकॉज ये बात ही ऐसी है कि जिसमें पर्सनल हम लोग की खुशियाँ भी हैं और हम लोगों की मुश्किलें भी हैं। तो हुआ यूँ कि मेरी वाइफ को जलंधर ही उतरना पड़ा बिकॉज कहीं और तो जाना ही नहीं था। और अपने घर पे फ़ोन करके उसने अपने भाई को, पापा को बताया। भाई उसका लेने आ गया। ये बात तो मेरी वाइफ की थी, लेकिन सिर्फ वो ही नहीं, उस ट्रेन में और भी बहुत सारे लोग थे जिनको अपने डेस्टिनेशन बटाला जाना था, लेकिन उनको भी जलंधर उतरना पड़ा। उसमें कई लड़कियां भी थी, कई बुजुर्ग भी थे, कईयों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आम जनता को कई मुश्किलों का सामना डेली करना पड़ता है और कुछ करते नहीं लोग, ये सोच के कि नहीं अगर हम कुछ करेंगे भी तो किस तक कौन सी बात पहुंचेगी, उसका क्या होगा। लेकिन यहाँ ये बात यहीं पे रुकी नहीं। मेरी बहन, सॉरी, मेरी वाइफ रक्षाबंधन के दिन जब घर पहुंची और उसके भाई ने मतलब प्रॉब्लम बताई पापा को, तो पापा को बड़ा गुस्सा आया कि मेरी बेटी को इस मुश्किल का सामना करना पड़ा। तो उस गुस्से में उन्होंने बोला कि वो कंज्यूमर कोर्ट में केस करेंगे रेलवे के खिलाफ। सुनने में थोड़ा अजीब लगता क्योंकि एक आम आदमी कभी केस करने की सोचता नहीं। लेकिन मेरी वाइफ के पापा ने, सुरेंद्र शर्मा जी ने, जो कि पेशे से एक रिपोर्टर भी हैं, उन्होंने उस गुस्से को ऐसे जाया जाने नहीं दिया और सोचा कि नहीं, जो तकलीफ मेरी बेटी को हुई है किसी और की बेटियों को, बहनों को ना हो। तो इसलिए उन्होंने मतलब अपने यकीन पर, अपनी सोच पर यकीन रखते हुए एक केस किया कंज्यूमर कोर्ट में रेलवे मिनिस्ट्री के खिलाफ, जिसमें यह बताया गया कि अगर ट्रेन का रूट डाइवर्ट किया जा रहा है तो पहले से इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि किसी को मुश्किल ना हो। और ये इस बार हुआ नहीं। तो इस बारे में रेलवे क्या फैसला लेता है और जिन लोगों को परेशानी उनके लिए क्या कर सकता है, तो ऐसा उन्होंने सन 2019 में किया था। ये बात फैमिली में सबसे हुई, मेरे से भी हुई, मेरी वाइफ से भी हुई। और हम लोग को लगा चलो डैडी जी ने गुस्से में किया, उनका गुस्सा जायज़ था, कोई अपनी बेटी का दुख नहीं देख पाता। लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि उसका कुछ रिवर्ट भी होगा। हम लोग भूल गए, साल भी। मैं रीना शर्मा, मैं दिल्ली तो बटाले अपने घर मायके जा रही थी अगस्त च, रखड़ी दे टाइम, अगस्त दे महीने। और दिल्ली तो जी ट्रेन बटाला वास्ते मैं की, वो ट्रेन ने अचानक रूट बदल लिता। ਉਹ किसी होर जगह ते जान वास्ते तैयार सी गाड़ी और, लेकिन मैं रस्ते च फिर घबरा गई क्योंकि मैं कल्ली जा रही सी। और मैंने कहा कि ये ट्रेन अब कहीं जा रही है। सवारियों ने कहा कोई बात नहीं, अब घबराओ नहीं, आप जलंधर उतर जाना। और फिर मैंने जलंधर अपने पापा और भाई को फ़ोन किया तो मेरा भाई अपना टाइम कीमती निकाल के वो मुझे लेने आ गया। और फिर मतलब मेरे पापा ने, जैसे कि बेटी को परेशानी हुई, उन्होंने कहा कि मैं कंज्यूमर कोर्ट को केस करूँगा। मैं कहा पापा कोई बात नहीं, रहने दो। कह रहे नहीं मैंने करना कि ऐसे, मतलब अगर ट्रेन ने रूट बदलना था उनका मैसेज आना चाहिए था, फिर हम जाते या ना जाते, फिर हम अपना कुछ हल करके जाते। एट ए टाइम हमें जो दिक्कत आई, परेशानी आई, और मैं घबरा भी गई क्योंकि मैं कभी घर से कभी अकेली निकली नहीं मैं। और फिर उन्होंने, रेलवे वालों का बाद में मैसेज आया, उन्होंने मतलब कहा आपने अच्छा किया कि अगर आपको दिक्कत आई आपने ऐसे हम तक बात पहुंचाई। वो भी बहुत खुश हुए, उन्होंने थैंकफुल किया। और हार्डली थोड़े ही दिनों में, यानी कि कल, फिर उन्होंने पैसों का चेक भेजा जिसमें कि मेरा टिकट के पैसे और मेरे भाई की गाड़ी का किराया, प्लस उन्होंने 5,000 चेक हमें कल दिया। और वो पाके हमें बहुत खुशी हुई, बट खुशी के साथ बहुत मुझे हैरानी भी हुई। और मुझे और मेरे पति को तो बिल्कुल यकीन ही नहीं था, लेकिन मेरे पापा का भरोसा था। और मैं यही कहना चाहती हूँ, जागो ग्राहक जागो। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, आपने रीना शर्मा जी को सुना और अब आप कुछ शब्द सुनेंगे मिस्टर सुरेंद्र शर्मा जी से, जो कि न सिर्फ एक पिता हैं, एक जिम्मेदार पिता हैं,
बल्कि समाज सेवा के लिए भी बहुत कुछ करते हैं। और ये जो उन्होंने किया अपनी बेटी के लिए नहीं, समाज की हर बेटी के लिए किया, समाज के हर उस शख्स के लिए किया जिन्होंने मुश्किलों का सामना किया है सरकारी सिस्टम के खिलाफ। तो इन्होंने किस तरह अपने जज्बे को, अपने यकीन को, अपने भरोसे को प्रूव करके दिखाया है, जो हम यंगस्टर्स आजकल बिलीव नहीं करते कि ये सब करना बेकार है या टाइम नहीं है या इससे कुछ नहीं होगा। इन्होंने इन सब बात को साइड रखते हुए अपनी बात को साबित करके दिखाया। तो कुछ शब्द हम इनके सुनेंगे और किस तरह ये प्रेरणा देते हैं हमेशा सबको, और इनको लीजिए आपके सामने है। नमस्कार जी, मैं सुरेंद्र शर्मा, AKS न्यूज़ चैनल क्राइम रिपोर्टर। मेरे नाल कैमरामैन बबलू रॉय ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ। ਅੱਜ ਮਿਤੀ 2 ਮਾਰਚ ਸਨ 2023 ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਟਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ ਰੱਖੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਜੋ ਵਾਇਆ ਉਸਨੇ ਦਸੂਏ ਮਕੇਰੀਆਂ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਉਸਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਿਆ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ 18/1/2023 ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਸ ਅਵਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 2 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ 5400 ਕੁਝ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਚੈੱਕ ਇਹ ਕਾਪੀ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਸੀ ਉੱਥੋਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਮਿਲਿਆ। ਚੈੱਕ ਇਹ ਕਾਪੀ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਸੀ ਉੱਥੋਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਕਾਪੀ ਆ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗੀ। नमस्कार, जय हिंद, जय। सो दोस्तों, आपने सुना रीना शर्मा जी को, जिन्होंने अपनी आप बीती आपको बताई। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि हम लोग हमेशा टीवी पर देखते रहे जागो ग्राहक जागो, और सोचा कि ये सिर्फ एडवर्टीजमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। वाकई अगर आम आदमी अपनी सोच को, अपने यकीन को अगर कंज्यूमर कोर्ट के सामने रखता है तो डेफिनेटली वो लोग कुछ ना करते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं। तो कंज्यूमर कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद, और गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट जज साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस मामले को ना सिर्फ समझा और इसके लिए मतलब उन्होंने अपना जो फैसला सुनाया। हम उनके फैसले की बहुत कद्र करते हैं और उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और बस यही कहना चाहेंगे कि ये जुल्म नहीं है, लेकिन एक शेर मीर साहब का मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जुल्म नहीं है ये, फिर भी एक शेर याद आता है, वो ये कि कुछ ना कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, कुछ ना कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। यहाँ किसी जुल्म की बात नहीं थी, यहाँ सिर्फ ये था कि अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ है और अगर हम अपनी बात अथॉरिटीज़ तक नहीं पहुँचाते हैं तो कहीं ना कहीं शायद उस लापरवाही को हम बढ़ावा दे रहे हैं, जिसकी वजह से सबको मुश्किल हो रही है। तो दोस्तों, आपके साथ भी कभी भी कुछ होता है ऐसा, तो आप अपनी बात को आगे रखिए, बढ़ाइए अपनी बात को, ताकि अपने साथ साथ आप बाकी लोगों का भी भला कर पाएँ, जो लोग कभी आने वाले समय में ऐसी सिचुएशन से कुछ मीन्स रूबरू होते हैं। तो दोस्तों, लास्ट में यही बोलूँगा, थैंक यू सो मच, आप अपना टाइम दे रहे हैं। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप भी सबसे मिलके यही कहें कि जागो ग्राहक जागो। यस, इस सपने को हम साकार करें और एक अच्छे समाज का निर्माण करें। थैंक यू सो मच।